भगवान से ज़्यादा ये जो पत्थर के बने हुए भगवान होते हैं ना, इनसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत बोलो नहीं है, ये कुछ भी नहीं करेंगे। हिंदू लोग हैं बेचारे, वो डर रहे होते हैं कि हमारे पंडितों ने कहा हुआ है कि भगवान के ये आशीर्वाद होता है, उनका पता नहीं क्या क्या होता है, ये नहीं किया तो ये भगवान यूँ कर देगा। ओ भाई, ये कख भी नहीं कर सकता, ये बेचारा मुस्टंडों की तरह बैठा हुआ है यहाँ पे, एल्फी लगा के इसको जोड़ा हुआ है, 4 भगवान पे 1 फ्री मिल रहा है मार्केट में, ये क्या करेगा तुम्हारा। बिल्कुल मत डरो, कॉन्फिडेंस पैदा करो अपने अंदर, समझ रहे हो, कख भी नहीं होने वाला। अगर कुछ हो रहा है तो ये भगवान नहीं कर रही है, वैसे ही अल्लाह की तरफ से भी कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम पे। किसी की जब दूसरी शादी किसी भी टाइम पे हो सकती है, इतना बड़ा हादसा हो सकता है, तो और भी तो सब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तक आपकी हुई नहीं है ना दूसरी, इसलिए आप बड़ी खुशी खुशी सुनते हैं। जिस दिन हुई आप कहोगे यार इतने बड़े बड़े हादसे भी दुनिया में लोगों के साथ पेश आते हैं, क्योंकि ऐसा दिन में तारे नजर आएंगे ना आपको। तो जब किसी की दूसरी शादी जैसा हादसा भी हो सकता है, तो फिर दुनिया में इसका मतलब सब कुछ हो सकता है। तो भगवान नहीं कर रहा होता, ये भगवान तो एल्फी से जोड़ा हुआ होता है, इस बेचारे को क्या पता, स्क्रू से टाइट किया हुआ होता है इसको, थोड़ी हवा चले तो गिर जाएगा बेचारा। तो इसलिए ज़्यादा मैं हिंदू लोगों को कहता हूँ जो इंसानियत के नाते हमारे भाई हैं, कि कुछ अपनी जान पे रहम करो। बहुत से हिंदू बयान सुनते हैं तो छोड़ दो, इन पत्थर वत्थरों में कुछ नहीं रखा यार, अल्लाह की इबादत करो जो आसमानों पर है। क्या मज़ा आता है इंसान को उसकी इबादत करने में यार, एक ही है बस। वो शेर लिखा होता है ना, तो क्या है, मोहब्बत हज़ारों से होती है लाखों से नहीं, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं, कुछ तरह का शेर है। तो कुरान में ये मजमून है कि बताओ वो शख्स जिसका एक आका हो, एक माबूद हो, एक महबूब हो, वो सुकून में है या जिसके दर्जनों माबूद हो। हमारी हर हाजत एक ही खुदा पूरी करता है। आपके यहाँ इम्तिहान में पास होने का भगवान अलग है, शादी का भगवान अलग है, और अल्लाह भला करे दूसरी शादी का तो हिंदुओं में होती नहीं है, तो बहरहाल अगर होती तो उसका भगवान अलग होता, और अल्लाह भला करे रिस्क में कुशादगी का भगवान अलग है। बच्चे पैदा करने के लिए यानी औलाद नहीं हो रही तो औलाद देने वाला भगवान अलग है, और हर एक के रेट अलग है। इतनी महंगाई के दौर में भगवान को इतना ख्याल नहीं है कि एक आदमी को औलाद की ज़रूरत है, यार कुछ सस्ते में काम कर लो। रेट पूरे बराबर रखे हुए भगवान ने अपने। हमारा खुदा बग़ैर किसी मुआवजे के जब चाहें जहाँ चाहें, अल्लाह कहते हैं गार की टोह में बैठ के भी उसको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार सुनेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या बयान किया जाता है ना, इस वाक़े की सनद की मुझे तहक़ीक़ नहीं है, लेकिन इसका मज़मून ठीक है कि बारिश नहीं हो रही थी, नमाज़ इस्तिस्क़ा पढ़ रहे थे, तो हज़रत मूसा ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये बारिश क्यों नहीं हो रही, हम दुआएं मांग रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा एक बंदा बैठा हुआ है जो गीबत के जुर्म में मुब्तला है, जब तक वो तौबा नहीं करेगा बारिश नहीं होगी। हज़रत मूसा ने कहते हैं तकरीर की, इधर तकरीर की, इधर बारिश हो गई। अब हैरान हुए कि वो बंदा तो उठ के गया नहीं है और बारिश हो गई है। तो पता ये चला कि अल्लाह ने बताया कि उसने वहीं बैठे बैठे तौबा कर ली, वहीं बैठे बैठे अल्लाह से। तो कितने आराम से यार, वहीं बैठे बैठे तौबा कर लो। तो हमारा रब हर वक्त हर जगह से हमारी बात सुनता है। उसके लिए हमें ना किसी मौलाना को दरमियान में लाने की ज़रूरत, ना किसी बुज़ुर्ग को दरमियान में लाने की ज़रूरत, किसी को भी नहीं। डायरेक्ट अल्लाह हमारी पुकार सुनता है। ईसाइयों ने पादरियों को दरमियान में डाला हुआ है कि आपसे गुनाह हुआ, पादरी को जाके इत्तला दो आप, फिर पादरी रेट बताएगा आपके, वो बताएगा। भाई पादरी क्यों, मैं क्यों पादरी को लिफ्ट कराऊं भाई, वो भी मेरी तरह मखलूक है अल्लाह की, क्या ख्याल है। तो मुझे लोग फ़ोन करते हैं, हज़रत हमसे ये गुनाह हो गया क्या। मैं कहता हूँ भाई मुझे क्यों बता रहे हो, मैं भी तो आपकी तरह का एक इंसान हूँ, अपना राज दूसरे के सामने क्यों फाश कर रहे हो। किसी आलिम को, बुज़ुर्ग को अपना गुनाह उस वक्त बताओ जब आप से उसकी इस्लाह ना हो रही हो, फिर बतौर इलाज के कि मुझसे नहीं छूट रहा तो आप कोई तरीक़ा बता दें, वरना किसी के सामने अपने गुनाह को ज़ाहिर मत करो, सिर्फ अल्लाह के सामने। तो पादरियों के सामने बता रहे होते हैं जाके, और आगा खानियों में तो हद हो गई है। उनके यहाँ तो रेट हैं, नमाज का इतना रेट है, ज़कात रोज़े का इतना रेट है, वो सब प्रिंस आगा खान को जाता है और उसकी मौज मस्तियाँ उरूज पर है, खा रहा है माशाल्लाह दबा के। वो आगा खानियों का भगवान है। अय्याशी दर अय्याशी, हर जगह से चंदा आ रहा है, वो भगवान के मज़े हो गए भाई, ठीक है ना। जबकि हमारा खुदा हमसे कहता है कि मुझे पैसे देने हैं तो मुझे नहीं दो, किसको दो, गरीब को दो, गरीब मेरी तरफ से कब्ज़ा करेगा। इन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन,
اللہ کو براہ راست تمہاری دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ تو اس کے ہاتھ میں تو رزق کے خزانے ہیں, ہم اس کی عبادت کریں نہ کریں اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس. تو یہ دیکھ لو, وہ آغا خانی مسلمان ہوتے ہیں, پھر وہ بتاتے ہیں کہ ابھی یہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, تو اس کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے پرنس آغا خان کو. بھائی وہ انسان ہے یار, قضائے حاجت بھی ہوتی ہے اس کو, بیمار بھی ہوتا ہے, اور اللہ معاف فرمائے وہ بہت, ان میں تو برداشت بالکل ہی نہیں ہوتی, تو وہ تو بہت ہی مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہندو لوگوں سے گزارش ہے کہ چھوڑ دو بھائی ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو. تو قوم عاد نے بھی یہی کام کیا. اللہ فرماتے ہیں نہیں مانے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا, تلک عاد جحدوا بآیات ربہم, اللہ فرماتے ہیں یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی, اور ہم نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا. اور آخر میں اللہ نے فرمایا الا ان عادا کفروا ربہم, سنو قوم عاد نے بھی اپنے رب کو جھٹلایا جو حقیقی رب تھا. الا بعدا لعاد قوم ہود, سنو قوم ہود جو عاد حضرت ہود کی قوم تھی عاد, اس پر بھی اللہ کی لعنت. پھر اللہ نے اس کے بعد پھر وہ تباہ ہو گئی, پھر انہی کی نسلوں میں قوم سمود آئی, پھر وہ تباہ ہوئی ہے. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. یہ سب ترتیب سے چل رہے ہیں واقعہ. پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ. تو یہ سارے پیغمبروں کی یہ ترتیب ہے. سب سے پہلے کون سی قوم آئی؟ نوح علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے پیغمبر ہیں نا توحید کا جنہوں نے پرچار کیا, وہ نوح علیہ السلام ہے. اس سے پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا. نوح علیہ السلام کے بعد پھر ان کی نسل میں کون سی قوم؟ قوم ہود. پھر قوم عاد کو قوم ہود کو عاد کہتے ہیں, اور ہود علیہ السلام پیغمبر کا نام تھا. پھر آگے ان کی نسل میں قوم صالح علیہ السلام کی قوم, جن کا نام تھا سمود. قوم کا نام سمود, پیغمبر کا نام صالح. پھر آگے صالح علیہ السلام کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے, سمجھتے ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی لوط علیہ السلام بھی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے 4000 سال پرانا ہے تقریباً. تو پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے بعد قوم مدین یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم. پھر شعیب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام. سمجھتا نہیں ہے بات کو, میرا خیال ہے پڑھتا نہیں ہے نا رات کو, پڑھتا نہیں ہے رات کو, سمجھتا نہیں ہے بات. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ٹیچر پھر یہ بولتے تھے کہ پڑھتا نہیں ہے رات کو, سمجھتا نہیں ہے بات کو. جب رات کو اسٹڈی نہیں کرو گے تو صبح ٹیچر کی باتیں سمجھ میں کیسے نہیں ہے. پھر ہم جواب میں کہتے تھے بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. گھر میں تو ٹینشن ہے نا, ابا کی ٹینشن, اماں ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں, بھائی ڈانٹتا رہتا ہے, تو لونڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا وہ اکثر گھر سے باہر. تو انہوں نے اس پہ لیبل لگایا ہوا ہے, حالانکہ یہ غلط حرکت ہے, لیکن وہ کہتے ہیں بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. تو خیر, تو ابراہیم علیہ السلام کی آگے پھر وہ موسیٰ علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام. پھر آگے ان کی نسل میں زکریا علیہ السلام, یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, یہ تینوں کا ایک زمانہ. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ترتیب یاد کر لیں, بہت فائدہ ہوگا, اس سے قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. طارق مسعود